आपातकाल की स्मृति और लोकतांत्रिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से 28 जून को रायपुर में भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी पत्रकार वार्ता में लोकतंत्र प्रहरी संगठन के सदस्यों ने दी। पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय संगठन लोकतंत्र प्रहरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि 25 जून 1975 के आपातकाल को याद करते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस और 26 जून को आपातकाल स्मृति दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि 21 माह के आपातकाल में नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन हुआ, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और हजारों लोकतंत्र समर्थक मीसा जैसे कानूनों में जेल भेजे गए। पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय संगठन लोकतंत्र प्रहरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि 28 जून को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही आपातकाल योद्धा स्मारिका का विमोचन भी होगा। इसके साथ ही विद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। आज का है दिन 1975 21 24 जून 1975 25 जून 1975 जिस दिन देश में आपातकाल लगा था। आज से 51 वर्ष पूर्व जो 21 महीने का कालखंड था वो देश ने एक प्रकार से खुली जेल के रूप में देखा था। न किसी प्रकार से कोई अदालत में सुनवाई थी, न वकील थे, न न्यायालय था। केवल था तो इंदिरा गांधी का शासन। वो शासन भी टिकाए रखना। जस्टिस जगमोहन का जो फैसला आया था कि आप इंदिरा जी अदालत के आदेश का सम्मान करके प्रधानमंत्री के अयोग्य घोषित हो गए, छोड़ दीजिए। जनता की भी आवाज यही थी, लेकिन उन सबको कुचलने के लिए उन्होंने रास्ता निकाला कि सभी विपक्ष के दलों को जेलों में डाल दिया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा का कानून लगा दिया, DIR का कानून लगा दिया और देश के सारे बड़े छोटे नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जेल की शिक्षों में डाल दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस में भी जिन्होंने उनका विरोध किया या सुझाव दिए उनको भी जेल में डाल दिया। इस प्रकार से कभी लगता नहीं था कि आपातकाल हटेगा या कभी कोई जेल से छूटेगा। 1 वर्ष के कार्यकाल को बढ़ाने के बाद भी जब 6 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया और 22 महीने जेलों में लोग रह गए तो उनके सलाहकारों ने सलाह दी कि इंदिरा जी चुनाव करा दीजिए, आप जीत जाएंगे, कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, फिर से हम सरकार में आ जाएंगे और सारा विपक्ष फिर से जेल में चला जाएगा। लेकिन देश की जनता धन्य है जिन्होंने उस भय और आतंक के साए में भी जब चुनाव हुए, सारे लोग जेल में थे, कांग्रेस के लोगों विपक्ष के सारे कार्यालय सील थे, उनके पास पैसा नहीं था, कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों ने भूमिगत आंदोलन में भाग लिया और जो जन जागरण किया, उसकी परिणति हुई कि लोग स्वयं निकले, चादरें फैलाई गई, विपक्ष को पैसा मिला, चुनाव लड़े। उस चुनाव में देश की जनता ने जो कभी कांग्रेस को छोड़ दूसरों को वोट नहीं देती थी, उन सब ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया। इंदिरा जी सहित सारा कांग्रेस का मंत्रिमंडल पराजित हो गया, सारे नेता पराजित हो गए, देश में विपक्ष की जनता पार्टी की सरकार बनी। उस कालखंड को कभी भुलाया न जाए, इसलिए हम लोग हर वर्ष कार्यक्रम रखते हैं। इस वर्ष भी हमने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कार्यक्रम रखे। कल पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ताएं हुई, कल हमने जेल से न्यायालय तक की मौन जुलूस और मशाल जुलूस निकाले। आज कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से बता रहे हैं उस कालखंड की विकृतियों को बताते हुए, अन्याय अत्याचार को बताते हुए प्रदर्शनियां भी हमने रखी। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हर वर्ष सारे लोकतंत्र सेनानियों को अपने निवास पर बुलाया जाता है, इस वर्ष पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में 28 तारीख को पूरे प्रदेश के मीसाबंदी परिवारों को बुलाया गया है, उनका सम्मान करेंगे। और आपातकाल पर लिखी हुई निबंध प्रतियोगिता कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों ने, जिसमें 520 विद्यार्थियों ने भाग लिया, उन विद्यार्थियों को और उनके प्राचार्यों को भी हम सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। इस प्रकार का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको कार्ड देकर निमंत्रण दिया है। मैं सभी लोकतंत्र सेनानियों से, उनके परिवारों से और उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना निबंध लिखा है, उन सबको आमंत्रित करता हूँ ताकि वे सम्मानित हो। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।